हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अनस्टडी फ्लो के बारे में। लास्ट क्लास में हमने स्टडी फ्लो प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। स्टडी फ्लो प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है और उसकी एप्लीकेशंस हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है कि नोजल में, टरबाइन में, कंडेंसर में हम किस तरह से स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, ये हमने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं कि अनस्टडी फ्लो क्या होता है और अनस्टडी फ्लो प्रोसेस में हम इक्वेशंस को कैसे अप्लाई करते हैं, ये हम देखते हैं। देखिए, अनस्टडी फ्लो प्रोसेस में बेसिकली दो प्रोसेस हम पढ़ेंगे। पहली प्रोसेस है बॉटल फिलिंग प्रोसेस और दूसरी प्रोसेस है बॉटल बॉटल डिस्चार्जिंग प्रोसेस। बॉटल डिस्चार्जिंग प्रोसेस। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉटल फिलिंग प्रोसेस क्या होती है ये देखते हैं। बॉटल फिलिंग प्रोसेस। बॉटल फिलिंग प्रोसेस, देखिए अनस्टडी फ्लो क्या होता है। देखिए, मान के चलिए ये हमारा एक सिस्टम है। इस सिस्टम में स्टीम फ्लो हो रही है। ओके, अनस्टडी फ्लो प्रोसेस क्या होती है। मास फ्लो रेट पर सेकेंड इनलेट पर और मास फ्लो रेट पर सेकेंड आउटलेट पर सेम नहीं होता। m1 डॉट किसके बराबर नहीं होता, m2 डॉट के बराबर नहीं होता। मतलब जितना मास सिस्टम के अंदर एंटर कर रहा है केजी पर सेकेंड, उतना मास लीव नहीं कर रहा है केजी पर सेकेंड। तो रिमेनिंग कहाँ जा रहा है, वो कहीं स्टोर हो रहा है। ओके, मान के चलिए यहाँ स्टोर हो रहा है। ओके, यहाँ पर बॉटल क्या हो रही है, फिल हो रही है। बॉटल फिलिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अनस्टडी फ्लो प्रोसेस। अनस्टडी फ्लो प्रोसेस का मतलब जितनी एनर्जी इन हो रही है उतनी एनर्जी बाहर की तरफ नहीं निकल रही है, कुछ क्या हो रही है अंदर की तरफ स्टोर हो रही है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बॉटल फिलिंग प्रोसेस। ओके, देखिए मान के चलिए कि यहाँ पर जो एंथैल्पी है, गैस की जो एंथैल्पी है वो क्या है, एच, एंथैल्पी ऑफ गैस। ओके, इनिशियली जो हमारा बॉटल है उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, U1, और फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी है, U2। इनिशियल मास कितना है, M1, और फाइनल मास कितना है, M2। क्लियर। तो ये हमारा सिस्टम है बॉटल फिलिंग प्रोसेस का। अब इसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। देखें कैसे लगाते हैं। जितनी गैसेस के पास एंथैल्पी होगी इनिशियली, तो फाइनली हमारे पास बॉटल में कितनी एंथैल्पी आ गई उसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। देखिए, बॉटल की चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉटल। ओके, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा, M2U2 माइनस M1U1। इनिशियल मास M1 था मान के चलिए, और फाइनल मास कितना, M2। इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1, फाइनल इंटरनल एनर्जी U2। ओके, देखिए इसमें हमने एक अजम्पशन ये माना है कि बॉटल को फिल कर रहे हैं, तो बॉटल इनिशियली हम ये मान के चले इवैक्यूएटेड है। इनिशियली इनिशियली बॉटल इज evacuated। इनिशियली बॉटल इज इवैक्यूएटेड। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल मास क्या हो गया, 0। M1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो M2U2 ये आ गई फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉटल। फाइनल इंटरनल एनर्जी। ओके, ये जो एनर्जी गेन करी बॉटल ने, ये एनर्जी आई कहां से, गैस से आई। तो गैस के पास जो एनर्जी थी वो हम लिख लेते हैं एनर्जी या एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ गैस। एंथैल्पी ऑफ गैस देखिए M2 माइनस M1
मल्टीप्लाइड बाय H। इसके पास इतनी एंथैल्पी है। इनिशियली हमने ये माना है कि बॉटल इवैक्यूएटेड है, तो ये आ जाएगा M2H। ओके, M1 की वैल्यू हमने क्या मान ली है, 0। इनिशियली बॉटल खाली है, जिसकी वजह से M1 कितना आ गया, 0। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जो फ्लो एनर्जी है अंदर एंटर होने के बाद वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो M2U2 इज इक्वल टू M2H। M2 से M2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इंटरनल एनर्जी को हम लिख सकते हैं CVT2 इज इक्वल टू CPT। तो T2 इज इक्वल टू CP बाय CVT। ओके, T2 इज इक्वल टू CP बाय CV को हमने क्या बोल दिया, गामा। तो फाइनल टेम्परेचर जो है T2, ये फाइनल टेम्परेचर बॉटल के अंदर का जो टेम्परेचर है वो गामा टाइम से गैस के टेम्परेचर के, गैस का टेम्परेचर मान के चलिए कितना है, T है। T जो है वो गैस का टेम्परेचर है। ओके, गैस का टेम्परेचर T है, तो फाइनल जो टेम्परेचर होगा वो इनिशियल टेम्परेचर का कितना होगा, गामा टाइम्स होगा। तो अभी हमें इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में याद क्या करना है कि अगर किसी भी सिस्टम में गैस फ्लो हो रही है जिसका टेम्परेचर T है, T का मतलब 70-100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और नीचे एक बॉटल लगा दी जिसमें कि वो गैस फ्लो होकर इस बॉटल को क्या कर रही है, फिल कर रही है। पूरा फिल हो जाने के बाद उस बॉटल के अंदर जो गैस का टेम्परेचर है वो कितना होगा, तो जनरल हम ये बोल देते हैं कि जितना गैस का होगा उतना ही होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्लो एनर्जी में हम एंथैल्पी ले रहे हैं, अंदर जब स्टोर हो गई तो उसके पास क्या आ गई, इंटरनल एनर्जी आ गई। तो फाइनल टेम्परेचर जो यहाँ होगा वो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर मतलब गैस के टेम्परेचर का गामा टाइम्स होगा। ओके, मान के चलिए यहाँ पर हमने मोनोटॉमिक गैसेस ली। मोनोटॉमिक गैसेस लेने पर जो टेम्परेचर राइज होगा वो कितना राइज होगा, 67% के अराउंड राइज होगा। अगर हमने डायटोमिक गैसेस ली तो डायटोमिक गैसेस में कितना राइज होगा, 40% राइज होगा। ट्राइटोमिक गैसेस में कितना, 33% राइज होगा। ओके, तो ये बात हमें याद रखनी है। तो अभी हमने पढ़ा बॉटल फिलिंग प्रोसेस, अब यही हम प्रोसेस फिर से पढ़ेंगे, अनस्टडी फ्लो प्रोसेस, लेकिन वो बॉटल डिस्चार्जिंग प्रोसेस होगी। बॉटल डिस्चार्जिंग प्रोसेस भी अनस्टडी फ्लो प्रोसेस होती है। अनस्टडी फ्लो प्रोसेस कैसे होगी कि पहले इसके अंदर मास भरा हुआ होगा, पहले से इसके अंदर गैसेस होंगी, फिर वो गैसेस धीरे धीरे क्या होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी, बॉटल खाली होगी। तो जितना मास एंटर कर रहा है उतना मास बाहर नहीं निकलेगा, उससे ज्यादा मास बाहर निकलेगा। इस पर्टिकुलर केस में हमें ये मालूम है कि M2 डॉट किससे कम है, M1 डॉट से कम है। जो फाइनली मास बाहर की तरफ निकल रहा है वो इनिशियल से क्या है, कम है, क्योंकि कुछ मास अंदर की तरफ क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ओके, तो ये थी बॉटल फिलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्लास में हम बॉटल डिस्चार्जिंग प्रोसेस क्या होती है ये देखेंगे। थैंक यू।